है उसे रस को पीती है, उसे कहते हैं गोपी। यहां स्त्री पुरुष का तो कोई संबंध ही नहीं है। हम स्त्री पुरुष संबंध बना बैठते हैं, फिर भी भगवान की बात 7 वर्ष की उम्र है। जैसे और एक उदाहरण से समझ लो, जो संसार में हम रहते हैं ना लिप्त, जो संसार में लिप्त रहे उसे कहते हैं जीवात्मा, और संसार में रहते हुए भी माया में लिप्त न हो उसे कहते हैं महात्मा। और ये महात्मा ही गोपी है। बड़ी बड़े ऋषि मुनि गोपी बन करके आए हैं धराधाम पर। हम गलत समझ जाते, रास लीला को अगर समझना है तो पहले उसके अधिकारी बनो। महाराज का अधिकारी कौन है? जो 7 सिद्धियों को पार कर जाता है। और ये 7 सिद्धि कौन कौन सी है? ध्यान से सुनना। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत बाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति नवभाति बखानी, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज रसीलो, पंचम भूले देह सुध, पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। सबसे पहली सिद्धि क्या है? प्रथम सुने भागवत, भगवत भक्त बाणी। ये शायद मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूं, यहां प्रसंग आया। कथा किसी सन्यासी के मुख से सुननी चाहिए, वो भी 100% ब्राह्मण घर से शरीर होना चाहिए सन्यासी। दूसरे नंबर साधु की कोई जाति नहीं होती है। कथा किसी विद्वान साधु से ही सुननी चाहिए। वो विद्वान साधु जिसे गद्दी पर बिठा रहे हो वो भी शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। पहली बात, सन्यासी के मुख से जितना बने हो सके तो सन्यासी के मुख से कथा सुनो। सन्यासी के मुख से कथा सुनोगे, सन्यासी अपना अनुभव कहेगा। और सीधी बात है, गृहस्थी से कथा सुनोगे तो वो तो गृहस्थ की कथा कहेगा, वो भगवान की कथा नहीं कहेगा कि जय करो वो करो, जे दे दे वो दे दे। सन्यासी अनुभव की कथा कहेगा। पहली सिद्धि है ये। लेकिन समय कलयुग का चल रहा है। आजकल तो बहन बेटियां भी गद्दी पर बैठ रही, जबकि बिल्कुल निषेध है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में स्त्री के लिए तो व्यास गद्दी बताई नहीं है। घोर अपराध है ये, और भोगना पड़ेगा, ये गारंटी है। एक व्यास की बात बता रहा हूं मैं। इतने हाई लेवल के व्यास, एक बेटा था। ये जो हम पैसा कमाने के लिए जो हमारी बहन बेटियों ने ना, जो बेटी जो गद्दी पर बैठी हैं, ये केवल पैसे के उद्देश्य से इन्होंने गद्दी को दूषित किया है, व्यास गद्दी को, केवल पैसे के लिए। और ये पैसा इतना खतरनाक है कि कहीं ना कहीं तुम्हें सेधेगा जरूर। उन व्यास जी की मैं तुम्हें कहता, बढ़िया व्यास थे, खूब पैसा कमाया उन्होंने। और ये अभी की बात है, 1 साल पहले की। अचानक क्या हुआ, उनका बेटा बीमार हुआ, अकेला बेटा था, बीमार हुआ। धीरे 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 डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में जाने लगा। जितना धन कमाया था वो सब साफ।
जो बड़े बूढ़ों की जमीन थी उसमें भी नंबर लग गया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। मथुरा दिखाया, आगरा दिखाया, दिल्ली दिखाया, जयपुर दिखाया, कहीं सब जगह दिखा लिया, यानी ब्याज समेत लेता है, कहीं ठीक नहीं हुआ, सब ठिकाने लग गया। वैसे मानो जैसे फकीर पागल हो गए, बिल्कुल व्यास जी बिल्कुल पागल। अंत में छोड़ लड़का भी मर गया। ये सेधता है पैसा। हमने केवल पैसा कमाने के लिए इस ब्याज गद्दी को जरिया बना दिया है। कलयुग है। लड़की गद्दी पे बैठी हो तो फिर देखो महाराज, फिर 20 साल के बच्चे भी कथा सुनने जाते हैं और यहां ये कभी नहीं दिखाई देगा। तो सीधी बात है? नहीं, बढ़िया व्यास को गद्दी पर बिठाओ। ये मत समझना कि तुम भी बच जाओगे। जब ऐसे व्यासों से कथा कराओगे पैसा तो जाएगा ही, लेकिन सेधेगा तुम्हें भी। कल्याण जिस भावना से करा रहे हो वो भावना कभी पूर्ण नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये व्यास गद्दी को हमने बिजनेस बना दिया है। पहली सिद्धि बता रहे हैं कि भागवत सुने किसी भक्त के द्वारा, भगवान के भक्त के मुख से, सन्यासी के मुख से। और दूजे जो नवदा भक्ति राम जी ने बताई है सबरी को, उन भक्तियों को अपने हृदय में धारण करे। प्रथम भगत संतन करे संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंग। और तीसरी है, तृतीय करे गुरु समक्ष, गुरु धारण करे। और गुरु भी कल भी निवेदन किया था, सामर्थ्यवान होना चाहिए। अपने आप को गुरु के अधीन सौंप दो। और चौथे विरक्त। सबसे पहले दिन भी मैंने निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूं। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि कपड़े रंग के बन चले जाओ। विरक्त का मतलब है संसार से मन को हटा दो।